अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू क़ुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बुज़ुर्गान मोहतरम, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीज़ा सीरत का तज़किरा चल रहा है। सन 9 हिजरी में जो वफ़ूद आते थे और इस्लाम कबूल करते थे, उन वफ़ूद का तज़किरा चल रहा है। बहुत सारे वफ़ूद का तज़किरा हो चुका। उसी में से एक वफ़द बनु असद का था। बनु असद ये लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए इसी सन 9 हिजरी में, और उन्होंने आकर इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करके वो कहने लगे कि हमने इस्लाम कबूल किया है और हमने आपसे जंग नहीं की। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि जैसे दूसरे अरब के जो कबीले और ख़ानदान वाले हैं वो तो पहले आपसे लड़ते हैं, पहले मुखालफत करते हैं, पहले उनकी आपसे जंग होती है, फिर जाकर वो मुसलमान होते हैं, लेकिन हम तो डायरेक्ट मुसलमान हो गए। हमारे ख़िलाफ़ आपको कोई जंग नहीं करनी पड़ी, लश्कर नहीं भेजना पड़ा। फिर कहने लगे कि हम इतनी लंबी मसाफ़त, क़हत का ज़माना है, गल्ले वग़ैरह अनाज घरों में ख़त्म है, फिर भी हम इतनी लंबी मशक्क़त तय करके अपने इलाक़े से लंबी मसाफ़त तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, दरमियान में हमने पेट भर कर खाना भी नहीं खाया, ये कह रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनके बारे में ये आयतें भी उतारी। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू। उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो एहसान जतला रहे हैं। उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो एहसान जतलाना चाह रहे हों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अल्लाह ताला ने 26वें पारे की आयतें उतारी। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू। वो लोग एहसान जतलाते हैं कि हम मुसलमान हो गए। क़ुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम। आप कह दीजिए मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान मत जतलाओ। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुम्हें ईमान की हिदायत दी है। ईमान मिल जाना ये अल्लाह ताला की तरफ से एहसान होता है इंसान पर। ये इंसान का एहसान अल्लाह पर नहीं होता। ईमान कबूल करने वाला अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि ईमान कबूल करने वाले पर अल्लाह ताला का एहसान होता है कि अल्लाह ताला उसे तौफ़ीक़ दे रहे हैं इतनी अहम चीज़ की। तो फरमाया बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुम्हें ईमान की हिदायत दी। इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी जो सच्चा मोमिन होता है वो अल्लाह पर एहसान नहीं जतलाता, बल्कि उल्टा अल्लाह का एहसान मानता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। खैर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सवालात किए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाबात दिए। इसी तरीक़े से एक बनु साद इब्न बकर नाम का एक कबीला था, उनकी तरफ से एक शख्स आए, ज़माम इब्न सालबा। वो भी पूरे कबीले वालों ने उनको भेजा कि आप बहुत समझदार हैं, आप जाइए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और उनसे दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में सवालात करके मालूमात करके आइए। तो ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा किराम के दरमियान में बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम में अय्युकुम मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में कौन है?
तो सहाबा ने इशारे से बचाया कि वो टेक लगाकर जो बैठे हुए हैं सफ़ेद खूबसूरत, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब देखें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हैत के साथ, किस तरीक़े से सहाबा किराम के दरमियान रहते थे कि आने वाले को महसूस भी नहीं हो रहा है कि इनमें कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई अलग से इम्तियाज़ी शान, इम्तियाज़ी बैठक, अलग से कोई ऊंची बैठक नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ एक ही जगह पर बैठ जाते थे, इसलिए सामने वाले को पहचानने में मुश्किल पेश आ रही है। वो सवाल कर रहे हैं कि तुम में मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा किराम ने बतलाया। तो अब वो डायरेक्ट हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात कर रहे हैं। उन्होंने पहली बात ये कही कि मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, लेकिन बहुत तेज़ी से और बहुत सख्त लहजे में, आप मुझ पर नाराज़ मत होना। वो देहात वाले होंगे इसलिए उनका अंदाज़ वैसा था, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले ली कि मैं आपसे बात करूँगा, दुरुस्त लहजे में बात करूँगा, थोड़ी तेज़ लहजे में, सख्त लहजे में, आपको नागवार तो नहीं होगा। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल अम्मा बदालक, जो पूछना चाहते हो पूछो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तवाज़ु आजिज़ी सारे अखलाक का मंबा और मरकज़ हैं। आजिज़ी और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसके अंदर हो सकती है, बल्कि सारी सिफ़ात तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से दुनिया में तक़सीम की हैं, फैलाई हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बुरा लगने वाला नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ कहा, सल अम्मा बदालक, जो पूछना चाहते हो पूछो। तो उन्होंने पहला सवाल, हर सवाल वो कसम देकर कर रहे हैं कि मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ जो आपका परवरदिगार है और आपसे पहले के लोगों का माबूद है, क्या आपको उस अल्लाह ने हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा नअम, हाँ, अल्लाह ही ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम देकर उन्होंने सवाल किया कि ये 5 वक्त की नमाज का जो आप हुक्म दे रहे हैं, क्या ये हुक्म भी अल्लाह ने दिया है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा नअम, हाँ, अल्लाह ही ने मुझे ये हुक्म दिया है। फिर उन्होंने अल्लाह की कसम देकर पूछा कि क्या रमज़ान के जो रोज़े हैं, साल भर में 1 महीने के रोज़े, क्या ये हुक्म अल्लाह का है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा नअम, हाँ, अल्लाह ही ने मुझे ये हुक्म दिया है। फिर उन्होंने सवाल किया कि आप जो हमसे मालदारों से ज़कात लेते हैं, सदक़ात लेते हैं, गरीबों पर तक़सीम करते हैं, क्या ये हुक्म भी अल्लाह ने दिया है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा नअम, हाँ, अल्लाह ही ने मुझे यह हुक्म दिया है। उन्होंने सवालात किए, कसम दे देकर सवालात किए और बाद में कहने लगे कि आप जितनी चीज़ों को लेकर आए हैं मैं उन सब चीज़ों को मानता हूँ, उन सब चीज़ों पर मैं ईमान कबूल करता हूँ। मैं अपनी कौम की तरफ से भेजा गया हूँ, मेरा नाम ज़माम इब्न सालबा है, मुझे अपनी कौम ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है कि मैं आपको जांचूं, परखूं, आपकी तालीमात सुनूं। बाज़ रिवायतों में और भी अल्फाज हैं, उन्होंने कहे कि मैं ये सारे फ़राइज़ अदा करूँगा और आपने जिन जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से रुक जाऊँगा। फिर वो वापस मुड़े और जाने लगे, अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन यसदुक़ ज़ुल आक़ीसतैन, अगर ये 2 चोटियों वाला, 2 लटें थी, उनकी बालों की 2 लट थी, अगर ये 2 लटों वाले ने सच कहा है, ये सच्चे दिल से ये बात कही है, तो ये जन्नती है। उन्होंने कहा था कि जितने फ़राइज़ आपने बतलाए हैं वो पूरे करूँगा और जिन जिन चीज़ों से आपने मना किया है मैं उनसे बाज़ रहूँगा, उनसे रुकूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर इरशाद फरमाया कि अगर इसने सच्चे दिल से ये बात कही है तो ये जन्नती है। तो वो वहाँ से गए, अपने बनु साद इब्न बकर जो उनका कबीला था, अपने कबीले में गए और अपने कबीले में जाकर उन्होंने सबको जमा किया और सबसे पहले जमा करने के बाद उन्होंने लात और उज़्ज़ा जो बुत थे उनको बुरा भला कहा कि लात और उज़्ज़ा बहुत बुरे हैं, ये जो बुत हैं हमारे, ये जो पहले जो हमारे बुत थे ये बहुत गंदे, बहुत बुरे हैं। उन्होंने बुरा भला कहना शुरू किया। तो सारे कौम जो थी वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी, सारे कौम जो है अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी। तो वो जो है डरने लगी, पूरी कौम डरने लगी और कहने लगी कि ज़माम
रुक जाओ, ठहर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जलकर खाक हो जाओ या मर जाओ, ये बुत तुम पर हमला ना कर दें, ये बुत तुम्हें ख़त्म ना कर दे, तुम पर कोई अजाब ना आ जाए, ये डरा रहे हैं ज़माम इब्न सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु को। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बुत ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़माम इब्न सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये बुत ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं उस रसूल की तरफ से आ रहा हूँ जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है और उनकी ये तालीमात है। उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातचीत हुई थी, जो सवालात हुए थे, वो पूरे अपने कौम के सामने बयान किए। कहते हैं कि उनकी पूरी कौम उसी वक्त शाम होने तक एक भी आदमी नहीं बचा, सब के सब मुसलमान हो गए, पूरा कबीला मुसलमान हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने इनसे ज़्यादा किसी शख्स को नहीं देखा कि वो अपने कबीले के लिए इतना मौसर हो और इतना ज़बरदस्त नफ़ा पहुँचाने वाला हो कि एक ही दिन में पूरे कबीले को उनकी बरकत से ईमान नसीब हो गया। तो ये ज़माम इब्न सालबा एक आए थे। इसी तरीके से इसी सन 9 हिजरी में एक वफ़द आया यमन का। यमन उफूद बहरा एक जगह है यमन में, बहरा, वहाँ का एक वफ़द आया। वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चचाज़ाद बहन थी, ज़ुबा बिन्त ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब। ये उनके घर पर और हज़रत मिक़दार इब्न असवद रज़ी अल्लाह अन्हु उनके घर पर इस वफ़द ने, यमन के इस वफ़द ने क़याम किया। तो हज़रत मिक़दार रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबी थे वो बहुत मेहमान नवाज़ थे। उन्होंने उसी वक्त जो है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए उन्होंने हलवा तैयार किया था। हीस एक हलवा होता है, खजूर और पनीर और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बनाते हैं अरब लोग। वो हलवा उन्होंने घर वालों के लिए तैयार किया था, लेकिन ये यमन का वफ़द आ गया, उनके पास ठहर गया, तो उन्होंने वो हलवा उस मेहमान वफ़द के सामने रख दिया। वफ़द वालों ने खाया, खाने के बाद थोड़ा सा हलवा बच गया, थोड़ा सा मीठा था वो बच गया। तो हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो हलवा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया। हुज़ूर अक़दस थोड़ा सा हलवा था, अपनी बांदी के ज़रिए से उन्होंने वो हलवा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया। उनकी जो बांदी थी उसका नाम सिदरा था। वो सिदरा कहती है कि मैं वो हलवा लेकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, थोड़ा सा हलवा था लेकिन ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की अलामत और आपकी बरकत थी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उसमें डाला, ख़ुद भी खाया, अपने पूरे अहले बैत, पूरे घराने को खिलाया। और वो थोड़ा सा हलवा जैसे कि वैसे ही था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वापस लेकर जाओ और मेहमानों को खिलाओ। अब जो मेहमान आए थे वो जितने दिन रहे, दोनों वक्त उनको वही हलवा खाने के लिए दिया जाता। वो बहुत हैरान हो रहे हैं। उन्होंने आखिर में जाते वक्त पूछा हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु से कि हमने तो सुना था कि मदीने में बहुत क़हत है, मदीने में बहुत गल्ला कम होता है, अनाज कम होता है, हम तो सोच रहे थे पता नहीं यहाँ आने के बाद कितने फ़ाक़े होंगे, लेकिन तुम तो रोज़ाना वो चीज़ हमें खिला रहे हो जो घर पर भी हमें बहुत कम मैसर होती है। इतना उम्दा हलवा ये बहुत कम हमें खाने के लिए मिलता है। तुमने जितने दिन हम ठहरे रहे, तुमने दोनों वक्त हमें ये हलवा पेट भरकर खिलाया। तो हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि उस हलवे में आपका मुबारक हाथ पड़ गया था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से उसको तनावुल फरमाया, खाया था। तो फरमाया कि ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत है, आपका हाथ पड़ने की वजह से उसमें इतनी बरकत आई कि वो कई दिन तक सारे मेहमान उसको खाते रहे, लेकिन वो हलवा ख़त्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वफ़द वाले मुसलमान भी हुए और उनका ईमान और बढ़ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने ये मौजज़ा देखा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये अल्लाह की अजीब मदद देखी, तो उनका ईमान यकीन और बढ़ गया। ऐसे वाक़ात सुनकर हमारा भी ईमान बढ़ना चाहिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, रिसालत, सदाक़त पर हमारा ईमान बढ़ना चाहिए। इसी तरीक़े से इसी साल में एक और वफ़द आया, तारिक़ इब्न अब्दुल्लाह मुहारिबी। ये एक रबज़ा में अरब के ही रहने वाले थे। इन्होंने इस्लाम से पहले भी, इस्लाम लाने से पहले जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी हिजरत नहीं फरमाई थी, मक्का मुकर्रमा में थे, उस वक्त का वाक़या एक रिवायत इनसे हदीस की किताबों में मौजूद है। ये मक्का मुकर्रमा के उस ज़माने में मक्का मुकर्रमा का जो बाज़ार होता था हज के मौसम में, उस बाज़ार में कहते हैं कि मैं बाज़ार में फिर रहा था,
ये कुछ ख़रीदने के लिए हज के मौसम में बाज़ार में चले गए। तो कहते हैं मैं बाज़ार में था कि एक शख्स मुझे नज़र आया कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है। एक शख्स लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है कि लोगो या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। और पीछे से एक शख्स था जो उस कहने वाले को पत्थर मार रहा था। मैंने लोगों से पूछा कि ये दोनों कौन हैं? तो मक्के वालों ने कहा कि ये आगे जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, लोगों को ईमान की दावत दे रहे हैं, इनका दावा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और पीछे जो है इनका चचा है, अबू लहब था, वो पीछे से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार रहा था और कह रहा था कि ये आदमी झूठा है, नौज़ बिल्लाह। तो वही तारिक़ इब्न अब्दुल्ला, पहले इस रिवायत के रावी भी है वो, कि ज़माने जाहिलियत में यानी मुसलमान होने से पहले उन्होंने मक्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, लेकिन उस वक्त ईमान कबूल नहीं किया। अब जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आ गए हिजरत करके, उसके बाद ये अपने कौम को लेकर मदीना मुनव्वरा में एक मरतबा खजूर ख़रीदने के लिए आए। कहते हम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, मदीना मुनव्वरा के करीब के एक मैदान में थे, खजूर ख़रीदने की नीयत से हम आए रबज़ा से। इतने में एक शख्स हमें नज़र आया, दो पुरानी चादरों में, बहुत हसीन और जमील वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दो पुरानी चादरों में, और उनका चेहरा बहुत चमकदार चेहरा। वो ये तारिक़ इब्न अब्दुल्ला कहते हैं कि वो दो पुरानी चादरों में एक शख्स हमारे पास आया और उसने कहा, हमारे पास एक ऊँट था, बहुत खूबसूरत ऊँट था। उस आदमी ने हमसे कहा कि ये ऊँट हमें बेच दो, हम इसके बदले में तुम्हें खजूर देंगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौदा कर रहे हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ऊँट ख़रीद रहे हैं खजूर के बदले में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये ऊँट हमें दे दो, हम इतनी इतनी खजूर देंगे। उन्होंने खैर तय कर लिया कि आप इतनी खजूर देंगे तो हम आपको ये ऊँट दे देंगे, और उन्होंने ऊँट हवाले कर दिया। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर नहीं दी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट लेकर मदीने में चले गए। अब ये तारिक़ इब्न अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं परेशान हो गया कि एक आदमी अजनबी, हमने आज तक देखा नहीं, पहचाना नहीं, और डायरेक्ट सौदा कर लिया, अपना ऊँट हवाले कर दिया, पता नहीं आगे क्या होता है, वो खजूरें लाकर देगा या नहीं देगा। लेकिन कहते हैं कि हमारे ही कबीले में एक औरत थी, उस औरत ने कहा कि तुम इत्मीनान रखो, मैंने इस शख्स के चेहरे को और से देखा है, ये बहुत खूबसूरत, बहुत नूरानी आदमी था, और चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आदमी झूठ नहीं बोल सकता, ये आदमी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया और खजूरें लेकर आया, और उसने कहा कि ये तुम्हारी खजूरें लो, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जब उनको मालूम हुआ कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो कहते हैं कि खजूरें हमने खाई भी और बाद में माप कर देखी, उसको गिनती की, तो जितनी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था उतनी ही खजूरें थी। कहते हैं दूसरे दिन फिर हम मस्जिद नबवी में गए, जुमे का दिन था, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के अंदर खुतबा दे रहे थे और सदक़े की तरग़ीब दे रहे थे। तसद्दक़ू फ़इन्नल यदल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला, कि लोगों सदक़ा करो इसलिए कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, सदक़ा दिया करो, इसलिए कि देने वाला हाथ, ऊपर वाले हाथ से मुराद देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, दिया करो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे तरग़ीब दी, अपनी माँ को उम्मुक व अबाक व उख्तुक व खाक व अदनाक सुम्मा अदनाक, कहा कि सदक़ा और ख़र्च करने में पहले अपने घर वालों से शुरू करो, अपनी माँ का ख्याल रखो, अपने बाप का ख्याल रखो, अपने बहन का, अपने भाई का, और करीब से करीब तर रिश्तेदारों का ख्याल रखो, इन पर पहले ख़र्च किया करो। तो उसी वक्त जो है ये लोग भी, तारिक़ इब्न अब्दुल्ला मुहारबी और उनके साथ जो लोग थे ये मुसलमान हुए। खैर इसी सन 9 हिजरी में एक वफ़द तुजीब आया। ये वफ़द तुजीब ये भी यमन के करीब का एक वफ़द था। ये 13 लोग थे तकरीबन, ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, और ये पहले देखो इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली मरतबा तशरीफ़ लाए थे, और इतने समझदार लोग हैं कि पहले से वो जो है बहुत सारा अपनी कौम का सदक़ा, खैरात, ज़कात, जिस पर जितना ज़कात का पैसा होता है, सदक़े का पैसा, वो सब जमा करके लाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है, इतना सारा माल क्यों लेकर आए? तो उन्होंने कहा कि हमारे कौम की ज़कात है, हमारे मालों में ये अल्लाह का हक़ है, हमारे माल में ये अल्लाह का हक़ है, हम लेकर आए हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि ये
तुम्हारे गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारे इलाके में जो मिस्कीन और गरीब लोग हैं उन्हीं में तकसीम कर दो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके के गरीबों में हमने तकसीम कर दिया है, तकसीम करने के बाद जो बचा वो लेकर आ रहे हैं। इतना देखिए, सहाबा किराम जब ईमान कबूल करते थे तो कैसी ईमानी सिफ़ात उनके अंदर, इतना जो है इस्लाम के निज़ाम का और सिस्टम का इतना पता हो गया उनको, इतनी मालूमात हो गई। कहने लगे हमने अपने गरीबों को दे दिया है, अपने गरीबों को हमने खूब दिया है, उसके बाद जो बच गया वो हम लेकर आपके पास आए ताकि आप यहाँ के गरीबों में तकसीम करें। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक कोई भी अरब का कबीला ऐसा आपके पास नहीं आया जो इतने समझदार हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि इनके रहने का इंतज़ाम करो, ये कुछ दिन यहाँ रहेंगे, खाने पीने का इनका अच्छा इंतज़ाम करो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंतज़ाम किया, वो कुछ दिन रहे, अब वापस जाने लगे, गड़बड़ कर रहे थे, जल्दी जाना चाह रहे थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें यहाँ जो खैर मिली है, हमने आपसे मुलाकात की, आपकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ, आपसे जो बातें हमने सुनी हैं, कुरान सीखा उन्होंने, सुन्नतें सीखी, तो ये बातें हम जल्दी से जाकर अपने कबीले वालों को बताना चाहते हैं। हमारे कबीले वालों ने भेजा है, हम 13 ही आदमी, बाकी पूरा कबीला तो अपनी जगह पर है, तो हम ये सारी बातें उनको बताना चाहते हैं, खैर उन तक पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, हर जो भी वफ़द आता था, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि उनको तोहफ़े, तहाइफ़, हदिये वग़ैरह देकर रवाना कर, कुछ न कुछ, सारे जितने लोग वफ़द में होते थे सबको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तोहफ़ा और हदिया दिया जाता था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वफ़द तुजीब को भी तोहफ़े दिए। फिर उनसे पूछा कि तुम में से कोई आदमी बाकी तो नहीं है, तुम में से कोई बाकी तो नहीं बचा? तो उन्होंने गौर किया, उन्होंने कहा कि हाँ, एक नौजवान है जो हमारे 13 आदमियों में सबसे कम उम्र है, हम में सबसे छोटा है, हम उसे छोड़ कर आए, अपने सामान वगैरह की हिफाजत के लिए हम उसको छोड़ कर आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, तुम लोग जाओ और उस नौजवान को भी मेरे पास भेज दो ताकि वो भी अपना हदिया, अपना तोहफ़ा लेकर जाए। थोड़ी देर के बाद नौजवान आ गया, उसने अपना तारुफ़ कराया कि हमारे साथियों को भी आपने तोहफ़ा दिया है, मैं उन्हीं का साथी हूँ आपने। अब देखिए ये नौजवान भी कितना अजीब है। इस नौजवान ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारे सारे साथियों को कुछ न कुछ तोहफ़ा दिया है, सबकी हाजत आपने पूरी की है, मेरी भी हाजत आप पूरी फरमाइए, मेरी ज़रूरत भी, मेरी हाजत भी आप पूरी फरमाइए। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी क्या हाजत है? तो उस नौजवान ने कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मुझ पर रहम करे और अल्लाह मुझे दिल का बेनियाज, दिल की मालदारी, दिल का गिना नसीब फरमाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसको दुआ दी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वजअल गिनाहू फ़ी क़ल्बिही, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, इस पर रहम कर दे और इसको, इसके दिल में गिना, दिल की मालदारी। बहुत बेहतरीन सवाल है, याद रखें, दिल की मालदारी। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीसों में इरशाद फरमाया कि असल मालदारी दिल की मालदारी है। अलगिना गिना नफ्स, नफ्स इंसान का दिल मालदार हो, ये असल मालदार है। बहुत सारे लोग पैसों, ज़ाहिरी एतबार से मालदार होते हैं, लाखों का ड्रेस पहन रहे हैं, लाखों की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, करोड़ों के उनके बंगले हैं, प्रॉपर्टी है, लेकिन वो दिल के फ़कीर होते हैं, वो लालची होते हैं कि हमें और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और ख़र्च करने में उनकी जान निकलती है, यानी माल की मोहब्बत होती है उनके अंदर, उनका दिल मालदार नहीं होता। तो ये लोग असल मालदार नहीं है, ये तो फ़कीर है। असल मालदार वो है जिसका दिल मालदार हो, चाहे उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े हों, लेकिन दिल उसका गनी हो कि नहीं, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दिल की मालदारी जिसको नसीब हो गई वो बहुत खुश नसीब इंसान है। इसलिए देखो नौजवान कितना माशाल्लाह कितना समझदार है कि उसने नौजवानी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए ये दुआ कर दी। बेहतरीन दुआ है। दिल की मालदारी जिसे नसीब हो गई तो वो कामयाब है, क्योंकि दिल में अगर इंसान की मालदारी नहीं है, दिल में लालच है, हिर्स है, तो फिर करोड़ों का, अरबों का मालिक बनकर भी आदमी फ़कीर ही रहता है। इसकी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखेगा, उसकी तरफ से ये सोचेगा यहाँ से पैसा आ जाए, यहाँ से पैसा आ जाए, और वो जलील ही होता रहता है माल के लिए।
और जिसको दिल की मालदारी नसीब हो गई कि दिल उसका मालदार है, चाहे उसके पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन वो असल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो अल्लाह के पाक पैगम्बर हैं। वो कहाँ करते थे कि सुबह भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, शाम में भी कुछ नहीं होता था, ज़मीन पर सो जाते थे, ज़मीन पर सो जाते थे, और कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई कपड़ों की कोई अलमारी नहीं, कुछ भी नहीं। और क्या कहते थे कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा मालदार कोई आदमी नहीं है, क्योंकि मेरा दिल गनी है। दुनिया में मुझसे ज़्यादा मालदार कोई आदमी नहीं है। हालांकि ज़ाहिर में देखा जाए तो कोई उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे, कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुछ नहीं, रहने के लिए कोई मकान नहीं। ज़मीन पर कहते हैं ज़मीन जो है मेरा बिछौना है और आसमान मेरी छत है। बस आसमान के नीचे रहते थे और ज़मीन पर सो जाते थे। कोई चार दीवारी बनाने की ज़रूरत नहीं, घर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। और कहते हैं मुझसे ज़्यादा मालदार दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं दिल से गनी हूँ, मेरा दिल गनी है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। तो उस नौजवान ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ करवाई कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा और मुझे दिल की मालदारी अता फरमा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। अब जाहिर सी बात है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको दुआ कराने का मौका मिल जाए और वो इतनी बेहतरीन दुआ करा ले तो दुआ कबूल होना ही थी, उसके हक़ में कबूल हो गई। कहते हैं कि अगले साल सन 10 हिजरी में जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ ले गए, तो ये जो वफ़द तुजीब था, ये तुजीब का वफ़द फिर हज के लिए भी आया। हज में उन्होंने फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उस नौजवान के बारे में पूछा। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इस चीज़ की कदर है कि आदमी का दिल मालदार हो। उसने इतना बेहतरीन सवाल किया था, इतनी बेहतरीन दुआ कराई थी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शख्स याद रह गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात करके सबसे पहले उस नौजवान के बारे में पूछा कि अरे वो नौजवान का क्या हाल है। तो उस वफ़द ने कहा कि वो तो हम में सबसे बेहतर है, अभी जो है वो उससे ज़्यादा हमने क़नाअत, थोड़े पर सब्र करने वाला नहीं देखा। अगर उसके सामने जो है पूरे जंगल भर के सोना और माल तकसीम हो जाए तो वो नज़र उठाकर भी नहीं देखता। इतना दुनिया से बेनियाज़ हो गया वो, इतना दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल गई, दुनिया से इतना बेनियाज़ हो गया कि अगर उसके सामने ढेर सारा माल तकसीम हो तो वो नज़र उठाकर भी नहीं देखता। कहते हैं कि वो आखिर तक जो है उसी हाल पर कायम रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में ये दुआ भी फरमाई कि अल्लाह हमें भी जो है ऐसी कैफियत और इसी पर मरना नसीब फरमाए। तो खैर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कहते हैं कि जब इर्तिदाद फैला, कुछ लोग मुर्तद हो रहे थे, लेकिन वो शख्स जो है वो नौजवान अपने इस्लाम पर कायम था और वो दूसरे कई लोगों के ईमान के बचाने का ज़रिया बन गया। देखिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से और दुनिया की मोहब्बत चूँकि उसके दिल से निकल गई थी, इसलिए वो इर्तिदाद में नहीं आया। वो लोग मुर्तद हो रहे थे, इस्लाम को छोड़ रहे थे, लेकिन उसने इस्लाम को नहीं छोड़ा, ख़ुद भी कायम रहा और कई लोगों के ईमान को बचाने का ज़रिया बन गया। खैर ये एक वफ़द तुजीब इस साल आया और भी बहुत सारे वफ़द बाकी हैं इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।